गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की सेकंड टाइप लेयरिंग। इससे पहले हमने कटिंग मेथड्स पढ़ा था। कटिंग मेथड में हमने स्टेम कटिंग, रूट कटिंग, लीव्स कटिंग हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का आर्टिफिशियल मेथड की सेकंड टाइप पढ़ेंगे, लेयरिंग। इम्पोर्टेंट टाइप है बेटा, बहुत बार क्वेश्चन इसमें से आते हैं। लेयरिंग को सोयल लेयरिंग भी बोलते हैं। सोयल लेयरिंग। लेयरिंग में क्या होता है बेटा, ध्यान से देखिए। इट इज ए टाइप ऑफ रूटिंग, कटिंग in which adventitious roots are produced on the soft stem while it is attached to the plant। देखो बेटा, जो लेयरिंग है वैसे तो ये बहुत पुराने तरीके हैं। पुराने टाइम में जो लेयरिंग है, ग्राफ्टिंग है, कटिंग है, वो की जाती थी। आज तो जेनेटिकली ही प्लांट को मॉडिफाई कर देते हैं या प्लांट के जीन में चेंज कर देते हैं। बहुत अच्छी क्वालिटी के हम सीड जो हैं वो प्रिपेयर कर लेते हैं। लेकिन ये बहुत अच्छा टॉपिक है। लेयरिंग बहुत बार एग्ज़ाम में आता है। डिफाइन द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एंड इट्स टाइप, या क्वेश्चन आ जाता है डिफाइन द आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, एक्सप्लेन इट्स टाइप। तो उनमें से ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप है लेयरिंग। लेयरिंग के अंदर बेटा हम क्या करते हैं, किसी भी ब्रांच के ऊपर, उसके ऊपर हम एडवेंटिशियस जो रूट हैं वो प्रोड्यूस करवाते हैं। बाद में फिर उस ब्रांच को काट करके हम उसका एक नया पेड़ जो है वो बना लेते हैं। और जब भी ये लेयरिंग की जाती है तो इसका सीज़न का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। इसके अंदर हम लोग जब भी लेयरिंग करेंगे तो अर्ली स्प्रिंग या रेनी सीजन के अंदर हम करते हैं। और दूसरा पॉइंट ये है कि जब भी आप लेयरिंग करेंगे तो प्लांट कम से कम 1 ईयर ओल्ड होना चाहिए। मतलब प्लांट कम से कम 1 साल पुराना होना चाहिए। आप छोटे प्लांट के अंदर या 1 साल से छोटे प्लांट के अंदर आप लेयरिंग जो है वो नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो जाइलम फ्लोएम है, उसका कॉर्क कैम्बियम वगैरह है, वो अच्छे से डेवलप नहीं होता। इस वजह से हमें कम से कम 1 साल पुराना जो है प्लांट्स वो चाहिए। तो इसके अंदर हम ये पॉइंट लिख सकते हैं, लेयरिंग अकर इन 1 ईयर ओल्ड प्लांट। दिस प्रोसेस occur during early spring and early rainy season। जब भी आप लेयरिंग करेंगे तो 1 साल पुराना प्लांट आप लोगे, उसी के अंदर आप लेयरिंग करेंगे। और लेयरिंग के लिए जो बेस्ट सीज़न माना जाता है वो स्प्रिंग या फिर रेनी सीजन जो है उसके अंदर आप जो है लेयरिंग कर सकते हैं। लेयरिंग को और अच्छे से जानने के लिए कि भी लेयरिंग हम कैसे करते हैं, तो उसके लिए हम 2 मेथड पढ़ते हैं।
तो सबसे पहला मेथड जो आता है वो आता है मेनली टू मेथड। हम यहाँ पे दो मेथड का बेसिकली डिस्कस करेंगे, मेनली टू मेथड्स। वैसे तो बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन हम यहाँ दो मेथड से पढ़ेंगे। सबसे पहला जो मेथड रहेगा वो रहेगा आपका माउंड लेयरिंग, और जो सेकंड मेथड है वो है हमारा गुट्टी और एयर लेयरिंग। दोनों बेस्ट मेथड हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन जो है बेटा वो पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे माउंड लेयरिंग। फर्स्ट जो टाइप है वो है माउंड लेयरिंग। देखो बेटा, माउंड लेयरिंग के अंदर हम क्या करते हैं, आप कोई भी एक हेल्थी प्लांट जो है वो लोगे इस प्रोसेस के अंदर। मैं ये आपको पहले भी बता चुका हूँ कि सोइल के अंदर का जो पार्ट है उसको हम रूट सिस्टम बोलते हैं, और जो सोइल से अबव एयर के अंदर है उसको हम शूट सिस्टम बोलते हैं। तो इस प्रोसेस के अंदर जो पार्ट एयर के अंदर है शूट सिस्टम, उसको हम परंड कर देते हैं, मतलब क्या कर देते हैं, काट देते हैं। हमने कुछ प्रॉपर डिस्टेंस को छोड़ करके इसकी स्टेम को क्या कर देना है, काट देना है। जब आप इसकी स्टेम को काट देंगे तो आपको ये प्लांट कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। इस तरीके से मिल जाएगा। अब आप क्या करोगे, जो ये कटी हुई स्टेम है ये वाली, इसके ऊपर आप सोयल प्लस साडस्ट और बहुत सारे रूट प्रमोटिंग या शूट प्रमोटिंग जो हॉर्मोन्स हैं वो आप इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। कुछ प्रॉपर अमाउंट वाटर की मिक्स कर लेंगे, और सोयल की एक प्रॉपर लेयर इस कटे हुए पार्ट के ऊपर आप जो है वो कवर कर दोगे। सोयल की एक प्रॉपर लेयर जो है इस कटे हुए पार्ट के ऊपर बेटा आप क्या कर दोगे, कवर कर दोगे। इसी को हम बोलते हैं माउंड। ये माउंड कहलाता है बेटा, क्योंकि हम माउंड लेयरिंग डिस्कस कर रहे हैं। आपने क्या किया कि प्लांट की जो स्टेम है उसको काट दिया, काटने के बाद सोयल साडस्ट प्रॉपर अमाउंट में वाटर लेकर के एक पेस्ट बना लो, और उस पेस्ट को इस कटे हुए पार्ट के ऊपर ढक दो। ठीक है, बिल्कुल सोयल के बेस के साथ। ये आपका सोयल पोर्शन है ये वाला, आपने इसको कवर कर दिया। जब आप इसको 3 to 4 मंथ, या हम बोल सकते हैं ए फ्यू डेज, जब आप इसको देखोगे तो इस कटी हुई स्टेम के ऊपर, जिसके ऊपर आपने लकड़ी का बुरादा और मिट्टी वगैरह आपने इसके ऊपर कवर किया था इस पोर्शन के ऊपर, तो यहाँ पे बेटा आपको बहुत सारे नंबर ऑफ न्यू शूट्स जो हैं वो जनरेट हो जाएंगे इस तरीके से। इस तरीके से नंबर ऑफ जो सूट्स हैं वो यहाँ पे कुछ टाइम के बाद यहाँ से निकल जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, जो ये रूटेड प्लांट्स जितने भी यहाँ पे प्रिपेयर होंगे
उसको हम सबको अलग अलग करके सोयल के अंदर जो है वो लगा सकते हैं इस तरीके से। तो ये आपके क्या रहेंगे, टू जनरेट न्यू प्लांट। हम लोग इस तरीके से इस टेक्नोलॉजी से बहुत सारे जो प्लांट हैं वो प्रिपेयर कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले हम स्टेम को काटते हैं। पेड़ कम से कम 1 साल पुराना होना चाहिए। इसको काटने के बाद इसकी जो कटी हुई स्टेम है उसके ऊपर हम प्रॉपर हमारे पास जो सोयल का मटेरियल है या उसमें साडस्ट लकड़ी का बुरादा प्रॉपर अमाउंट में काउ डंग्स वगैरह मिला करके हॉर्मोन्स वगैरह मिला करके उसको इसके ऊपर क्या कर देंगे, इसको ढक देंगे, कवर कर देंगे। कुछ दिनों के बाद आप देख पाओगे कि वहाँ से नए नए जो प्लांट्स हैं वो जनरेट हो जाएंगे। फिर उस रूटेड प्लांट्स को हम यहाँ से अलग करके जो है वो हम सोयल के अंदर लगा देंगे। ये सोयल के अंदर लगा देंगे इसको। तो इस तरीके से आपको नंबर ऑफ़ न्यू प्लांट्स जो हैं वो मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, माउंट लेयरिंग के अंदर द सूट इज प्रणड आउट, मतलब हम सूट को क्या कर देते हैं, काट देते हैं। द सूट इज प्रणड आउट एंड देन लोअर पार्ट ऑफ स्टेम इज covered by soil plus sawdust plus cow dung plus proper amount of water plus plant hormone एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ों की आप क्या कर लोगे, एक सेमी सॉलिड पेस्ट जो है बेटा वो प्रिपेयर कर लोगे। उसके बाद जो कटा हुआ हमारा पार्ट है उसके ऊपर आप उसको कवर कर दोगे। उसके बाद आप देखोगे आफ्टर सम टाइम नंबर ऑफ न्यू सूट डेवलप्ड, नंबर ऑफ न्यू सूट्स डेवलप हो जाएंगी। ईच रूटेड सूट इज सेपरेट आउट and planted into the soil and to form number of new plants। इस तरीके से हम बहुत सारे जो नए प्लांट्स हैं वो प्रिपेयर कर लेंगे माउंट लेयरिंग के अंदर। और इसके एग्जाम्पल बहुत इम्पोर्टेंट है बेटा इसके अंदर आ जाता है माउंट लेयरिंग आप करते हैं एप्पल के अंदर, जैस्मिन के अंदर, स्ट्रॉबेरी के अंदर। ठीक है बेटा। और 1-2 एग्जाम्पल और आप NCERT से रीड कर लेना, जैसे कि चेरी। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसके अंदर माउंट लेयरिंग जो है हम करते हैं। NCERT के एग्जाम्पल आप प्लीज़ ज़रूर फॉलो करना, वहाँ से बहुत बार डायरेक्ट नीट में आ जाता है कि माउंट लेयरिंग किस प्लांट्स के अंदर आप देख सकते हैं। तो बेटा ये माउंट लेयरिंग था। अब हम बात करेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप है गुट्टी, या फिर उसको हम बोलते हैं एयर लेयरिंग। एयर लेयरिंग इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सारा काम हम एयर के अंदर ही करते हैं।
एक हेल्थी वुडी ब्रांच के अंदर। देखिए कैसे। सेकंड जो टाइप है वो है गुटी और एयर लेयरिंग। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। देखिए बेटा, इसमें भी कम से कम 1-2 साल पुराना प्लांट आप लोगे इस तरीके से। ये सोयल वाला पार्ट है और ये ग्रीन पार्ट जो है वो एयर वाला है, जिसको हम सूट सिस्टम बोलते हैं। तो जो गुट्टी है या एयर लेयरिंग है, इसमें आप जो प्लांट लोगे वो 1 या 2 साल पुराना पेड़ होना चाहिए। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो ये ब्रांच है, इस ब्रांच का जो ये बेस है, इस बेस से आप कम से कम 2 से 3 सेंटीमीटर आगे, या फिर इस डिस्टेंस को आप और भी बढ़ा सकते हैं, 10 से 15 सेंटीमीटर इस ब्रांच में आगे जा कर के इसके बार्क को, जो इसका बार्क है, उसको रिंग फॉर्म में रिमूव कर लेते हैं। रिंग फॉर्म में ये जो बार्क है ना, इस तरीके से इसके बार्क को आप क्या कर लोगे, ये बार्क है, बार्क मतलब इसकी जो छाल है, जैसे कि ये कोई भी एक प्लांट की स्टेम है, इसकी अगर आप लोग इसकी बार्क को रिमूव करोगे तो आपको ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। इस तरीके से आगे से तो प्रॉपर है ये ब्रांच, ये जैसे कि प्लांट से जुड़ी हुई है, मतलब कुछ इस तरीके से दिखेगी। आपको जो इसके अंदर का वैस्कुलर बंडल है वो डिस्ट्रॉय नहीं करना। ये वैस्कुलर बंडल है, वैस्कुलर बंडल आपने बेटा 11th में पढ़ा होगा, जाइलम प्लस फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम ये मिलकर के वैस्कुलर बंडल को बनाते हैं। जाइलम का मेन काम होता है वाटर और मिनरल को रूट से लेकर के लीव्स तक पहुंचाना, और फ्लोएम का काम होता है फूड फैक्ट्री, लीव्स से फूड को प्लांट्स की ऑल बॉडी पार्ट में पहुंचाना। तो ये चीज़ नहीं कटनी चाहिए। बाकी आप इसकी बार्क को रिमूव कर लो। जब इसकी बार्क रिमूव हो जाएगी तो वही हम लोगों के पास सोयल, काउडंग, साडस्ट, प्लांट हार्मोन, वाटर, फर्टिलाइज़र, इन सब की एक प्रॉपर पेस्ट जो है वो हम बनाएंगे, और बना करके इसके ऊपर इसको हम प्लास्टर के साथ इसको कवर कर देंगे। इस एरिया को जहाँ पे हमने क्या बनाया है, जहाँ पे हमने बार्क को स्टेम पे से हटाया है, जहाँ पे हमने गुट्टी क्रिएट करी है, वहाँ पे ये पूरा का पूरा प्रोसीजर जो मटेरियल है आप इसके ऊपर क्या कर दो, बैंडेड कर दो। जब आप इसको बैंडेड कर दोगे तो 2-3 मंथ के बाद जब आप देखोगे कि इस एरिया के अंदर जहाँ पे आपने गुट्टी को क्रिएट किया था, इस तरीके से यहाँ पे इस एरिया पे नंबर ऑफ एडवेंटिशियस रूट जनरेट हो जाएंगी। ठीक है बेटा, यहाँ पे बहुत सारी क्या हो जाएंगी, एडवेंटिशियस रूट जो है वो जनरेट हो जाएंगी। फिर आप क्या करोगे, क्योंकि हम एक मेथड पढ़ रहे हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, जब यहाँ पे बहुत सारी रूट्स जो हैं जनरेट हो जाएगी तो आप इस स्टेम को यहाँ से काट दो। मतलब क्या है, इसकी पेरेंट बॉडी से उस ब्रांच को अलग कर लो। फिर इसको अलग करके आप क्या करो, इसको सोइल के अंदर लगा दो।
अब इसके ऊपर आपको पता ही है यहाँ पे नंबर ऑफ रूट्स हैं, तो फिर इससे हम क्या कर लेंगे, टू जनरेट न्यू प्लांट। इस तरीके से आपको एक नया प्लांट जो है वो मिल जाएगा। ये सारा काम हम लोगों ने एयर के अंदर किया है, इसलिए इस टेक्निक को आप एयर लेयरिंग भी बोलते हैं। मैं दोबारा से फिर बता देता हूँ कि आपके पास एक हेल्थी वुडी ब्रांच वाला प्लांट होना चाहिए। वो प्लांट कम से कम 1 साल पुराना कितना भी हो सकता है, 2, 3, 5 साल का कितना भी हो सकता है। उसकी जो हेल्थी ब्रांच है उसके ऊपर 10 से 15 सेंटीमीटर बेस से आगे की तरफ आप वहाँ पे उसकी बार्क को जो है वो रिमूव कर लो। वेस्कुलर बंडल उसका डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए, नहीं तो वाटर और मिनरल की जो प्रोसेसिंग हो रही है प्लांट के अंदर वो रुक जाएगी। उसके बाद आप जो पेस्ट आप प्रिपेयर करोगे प्रॉपर, उसके अंदर जो सोयल, काउडंग या फिर साडस्ट का जो पेस्ट आप बनाओगे, उसको उस जहाँ पे आपने गुट्टी प्रिपेयर की है वहाँ पे उसको क्या कर दो, कवर अप कर दो और उसको बैंडेड से बांध दो। उसके बाद कुछ टाइम के बाद जब 1-2 महीने के बाद आप देखोगे तो वहाँ पे एडवेंटिसिस रूट डेवलप हो जाएंगी। उसके बाद ब्रांच को अलग कर लो और फिर आप वहाँ पे उसको मिट्टी के सोइल के अंदर जो है आप अपना एक नया प्लांट जो है वो जनरेट कर सकते हैं। थ्योरेटिकल पोर्शन में अगर हम इसको पढ़ें तो इसके अंदर देखिए बेटा क्या होता है, इट इज़ द एनिशिएंट टेक्निक ऑफ प्लांट प्रोपेगेशन। इट इज़ द एनिशिएंट टेक्निक ऑफ प्लांट प्रोपेगेशन। This process occur in one year old plant during रेनी सीजन। ये जो प्रोसेस है अगर आप रेनी सीजन में करोगे तो प्लांट के प्रोपेगेट होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। ए कट इज डेवलप एट द हेल्थी ब्रांच ऑफ वुडी प्लांट। किसी भी वुडी प्लांट की ब्रांच पे आप एक प्रॉपर जो कट है वो लगा सकते हैं, और जो आप कट लगाओगे उसमें रिंग फॉर्म में बार्क को रिमूव कर लोगे। एंड टू रिमूव बार्क इन द फॉर्म ऑफ रिंग फॉर्म में आप उसकी बार्क को क्या कर लोगे, रिमूव कर लोगे। और जब वो बार्क वहाँ से रिमूव हो जाएगी देन इट कवर आफ्टर रिमूविंग bark it cover a grafting कले। कटे हुए पार्ट को आप किससे कवर कर दोगे, ग्राफ्टिंग कले से। क्या होता है बेटा ग्राफ्टिंग कले, ग्राफ्टिंग कले is composed of one part of
soil, 1 part of sawdust and 1 part of cow dung plus small amount of plant hormones and then water added into it। ये सारा काम एक ग्राफ्टिंग क्ले को प्रिपेयर करता है, और जब ग्राफ्टिंग क्ले बन जाएगी तो जो कटा हुआ पार्ट है उसके ऊपर आप क्या कर दोगे, इम्प्लांट कर दोगे। आफ्टर 2 to 3 मंथ जब आप ये ग्राफ्टिंग कले को उसके कटे हुए पार्ट पे लगा दोगे तो उसके 2 या 3 मंथ के बाद नंबर ऑफ एडवेंटिशियस रूट डेवलप्स, देन this woody stem branch is separate out and planted into the soil to form new plant। जब आप उसको प्लांट कर दोगे मिट्टी के अंदर तो आप एक नया प्लांट जो है वो जनरेट कर लोगे। तो बेटा आज आपने आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की टाइप्स लेयरिंग को डिस्कस किया, जिसमें हमने माउंड लेयरिंग और गुट्टी लेयरिंग जो है वो डिस्कस किया। अगर आप इसको ध्यान से वीडियो को पॉज करके देखोगे, पढ़ोगे तो बेटा ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रोसेस है, बहुत इम्पोर्टेंट है CBSE, HBSE और नेट के पॉइंट व्यू से। अब हम इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं कि गुट्टी आप किसके अंदर देखते हैं, लीची, चाइना रोज, ऑरेंज। इसका एग्जाम्पल है लीची, चाइना रोज, यहाँ लिख देता हूँ बेटा स्ट्रॉबेरी। इसके अंदर लीची, चाइना रोज या फिर पोमग्रेनेट, लेमन, सिट्रस, इन सब के अंदर जो है आप गुट्टी या एयर लेयरिंग जो है वो कर सकते हैं। थैंक यू बेटा।